Good morning everyone. Today we are going to cover prototype structure of animal, plant, bacterial cell and its diversity of cell, size and shape. ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है बायोटेक्नोलॉजी सेमेस्टर 1 के यूनिट 1 के पहले ही टॉपिक से, यानी कि आप यहाँ पर स्टार्टिंग से बायोटेक्नोलॉजी को कवर अप कर रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं जानसी जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे और आपके यूट्यूब चैनल कैरियरिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का ये वाला टॉपिक। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल आखिर होता क्या, यानी कि एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल। यहाँ पर किसी प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर की कभी भी बात होगी तो उस प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर का मतलब होगा कि जो सेल आज आपको, जो एनिमल सेल, आपको जो प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल जो आज देखने को मिलते हैं, मतलब जो बहुत प्रोकैरियोटिक सेल नहीं, जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनकी बात करेंगे। यानी कि वो एनिमल सेल्स जो यूकैरियोटिक है उनके फीचर्स के बारे में, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, डीएनए, इन सब को डीपली स्टडी करना, साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं इस बारे में जानना, ये सभी प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ऐसा ही सेम हम प्लांट सेल के लिए, ऐसा ही सेम हम बैक्टीरियल सेल के लिए कवर अप करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल इज अ यूकैरियोटिक सेल, यानी कि जब भी हम प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसके अंदर हम यूकैरियोटिक सेल्स को पढ़ रहे होंगे, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मा में मेम्ब्रेन जो भी सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस और डीएनए के बारे में तो पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो कंटेन वेरियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए, राइबोसोम फोटोसिंथेसिस के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट के लिए, गोल्गी एपरेटस या फिर जिसे हम गोल्गी बॉडी बोलते हैं उसे आप प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हो अपने एनिमल सेल के अंदर। अगर आपके पास में एनिमल सेल है, ठीक है, आपके पास में प्लांट सेल है, मेन फीचर जिसके थ्रू आप अपने प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग अलग कर सकते हो विच इज़ सेल वॉल। यानी कि अगर किसी सेल के ऊपर सेल वॉल है और आपसे बोला गया कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, नो डाउट इट इज़ अ प्लांट सेल अगर उसके ऊपर सेल वॉल मौजूद है। और अगर उसके ऊपर सेल वॉल मौजूद नहीं है और आपसे पूछा गया है वेदर इट इज़ प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो आग मीच के कह देना कि सेल वॉल नहीं है, दैट्स मीन ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती है, उसका ये फ़ायदा होता है कि एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग होती है सेल की वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि जो सेल वॉल है वो नहीं है तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है और वो अलाउ करती है कुछ अलग टाइप के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के फॉर्मेशन के लिए। इसमें आगे वीडियो में बढ़ने से पहले हम कवर करेंगे कि वो कौन कौन से की कंपोनेंट हैं जो कि एक एनिमल सेल प्रोटोटाइप के अंदर मौजूद होते हैं। फर्स्टली जब हम देखेंगे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कहेंगे। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, आउटर कवरिंग होती है, यानी कि बाहर की, सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है वो होती है जो कि कंट्रोल करती है कि कोई भी जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद कोई भी सब्सटेंस है वो सेल से बाहर ना जाए, सेल के बाहर का कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस नहीं है वो सेल के अंदर ना आए, इस चीज़ को कंट्रोल करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट सेपरेट्स द सेल इंटीरियर फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल को अंदर से अलग करती है। यानी कि ये मान के चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर का जो हिस्सा, यानी कि ये वाले हिस्से को इस आउटर इन्वायरमेंट से अलग करती है कौन, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। यहाँ पर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होती है रेगुलेटिंग द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये कोई मॉलिक्यूल है जिसकी ज़रूरत हमारे सेल को है तो वो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमारी सेल के अंदर आएगा। मान के चलो ये कोई मॉलिक्यूल है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब मतलब हमारे जो पूरा सेल है वो ये समझता है कि ये वेस्ट है हमारे सेल के लिए, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकालेगा। यानी कि जो भी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे सेल के अंदर एंटर करेंगी, जो भी
मॉलिक्यूल्स जो भी चीज़ें हमारे सेल के लिए हार्मफुल हैं वो हमारे सेल से दूर रहेंगी और सेल के अंदर मौजूद होंगी तो सेल से बाहर निकाल दी जाएंगी थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेंटेनिंग द सेल शेप, यानी कि सेल का क्या शेप रहने वाला है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिफाइंड करती है। फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, यानी कि जो ये सेल है, मतलब जो हमारा ये एक सेल है वो दूसरे सेल से अगर कोई भी कम्युनिकेशन करता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही करता है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, मतलब वही एक सेल मॉलिक्यूल को अंदर लेकर आना, किसी सेल मॉलिक्यूल को बाहर लेके जाना, सेल मॉलिक्यूल नहीं, बेसिकली कोई भी मॉलिक्यूल जो आपके यूज़फुल है उसे बॉडी सेल के अंदर लेके आना, कोई मॉलिक्यूल आपके लिए हार्मफुल है उसे सेल के बाहर लेके जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ट्रांसपोर्ट थ्रू मैकेनिज्म लाइक सेलेक्टिव परमेबिलिटी में आता है। ठीक है। एनिमल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन थी वो सबसे पहले, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, वो थियोडोर सिचुआन ने डिस्कवर करी थी 1839 में। ठीक है, ये तो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा एनिमल सेल के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा एक जेली फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर भरा हुआ होता है, जिसके अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल और साइटोसोल होता है, मौजूद होता है। साइटोसोल भी एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर ही है। इसको सबसे पहले साइटोप्लाज्म को रुडोल्फ वॉन कॉलिकर ने ढूंढा था 1863 में। नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे कि न्यूक्लियस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड साइटोस्केलेटन। इसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करना होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं और क्या नहीं किए जा सकते, क्या चीज़ों के लिए आपके सामने लाकर रखा जा सकता है, क्या चीज़ें आपके लिए वेस्ट हैं, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।